हाँ, गुड मॉर्निंग ईशानी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अ, थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे अपना। आई एम ईशानी पटेल। मेरा जेई एडवांस में रैंक 2820 आया और जेई मेंस में 2593 और मेरा बिटसेट का स्कोर 408 था। 408 जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। और अ, अभी आप बिटसेट आपने कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर लिया है पिलानी, हाँ सर। तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं उनकी। हाँ सर। तो आप जोसा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? सर मैं बैठूंगी। ओके। तो क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब आप जोसा से कुछ एक्सेप्ट करेंगे या यही कंटिन्यू करेंगे? सर शायद करूँगी। पता नहीं, अभी 27 को फाइनल राउंड है, राउंड 1। हाँ हाँ। तो उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा। अच्छा, तो आपको क्योंकि कंप्यूटर साइंस अगर करना है तो और किसी कॉलेज में मिल पाएगा क्या? नहीं सर, एक्चुअली शायद न्यू आईआईटीज में मिलेगा सारे। हम्म, तो पुराने आईटीज में नहीं मिल पाएगा कंप्यूटर नहीं। साइंस। नहीं। हम्म। तो ठीक है, वो तो चलिए बाद में भी बात कर सकते हैं उसके बारे में काउंसलिंग के बाद। हम्म। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन को लेके बात करेंगे आज मेनली, हाँ सर। कि जो 2 साल के दौरान आपने प्रिपरेशन की उसमें क्या आपने एक्सपीरियंस किया, क्या गलतियां की या क्या सही किया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको आपका सब्जेक्ट कौन सा पसंद है ज्यादा? कोई प्रेफरेंस है आपका? सर मैथ्स। मैथ्स प्रेफरेंस है। तो अभी जो एडवांस हुआ उसमें मैथ्स डिफिकल्ट आया था कंपैरेटिवली। हाँ हाँ सर। तो आपका मैथ्स में स्कोर क्या रहा और फिजिक्स में स्कोर क्या रहा? सर मैथ्स में 63 थे आउट और ऑफ 120। हाँ, और फिजिक्स में 70। आपको लगा कि फिजिक्स लोअर साइड रह गया हाँ कंपैरेटिवली? सर। हाँ सर। क्या टाइम आपने कम डिवोट किया या क्या क्या प्रॉब्लम हुई? सर सीवी मिस्टेक्स तो मैंने किए ही थोड़े, हम्म हम्म बट उससे ज़्यादा मेरे फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे लगा था कि वो प्लस टू वाले क्वेश्चन थोड़े इजीली हो जाएंगे। तो हम्म। मैंने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया, पर वो बिकॉज वो बहुत कैलकुलेटिव थे तो उसमें टाइम भी चला गया और मार्क्स भी उसके हिसाब से फिर कम मिले। ओके, मतलब जो इस बार एक नए टाइप का पैटर्न आया था क्वेश्चंस का, हम्म। जिसमें पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे ना, हाँ और हर क्वेश्चन +2 मार्क्स का था, +2 जीरो मार्किंग थी। हाँ तो उसमें आपने थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया और वो आउटपुट उतना नहीं मिला उनसे हाँ एक तरीके हाँ से। हाँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर हम हाइंडसाइड में बात करें तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए था उस वक्त? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो +4 वाले क्वेश्चंस पहले कर लेने चाहिए थे, हाँ क्योंकि फिर उतने ही टाइम में शायद ज़्यादा मार्क्स मिल जाते। हाँ। तो क्योंकि जे एडवांस का पैटर्न फिक्स नहीं होता, कभी भी चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपने फ्लेक्सिबिलिटी पेपर के दौरान रखनी पड़ती है। हाँ तो वैसे आपको प्रैक्टिस इनफ मिली थी जे एडवांस की? हाँ सर। तो मैंने और बच्चों से भी पूछा था, जैसे आपने जो मैं टेस्ट देता था वो तो दिए थे आपने, उसके अलावा टेस्ट सीरीज कौन कौन सी ज्वाइन की थी आपने? सर मैंने एलन और फिटजी और एलन और फिटजी, नारायणा। हाँ। और नारायणा भी ज्वाइन की थी। तो थोड़ा सा एक जनरल फीडबैक मैं लेना चाहता हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में, कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज कैसी लगी? सर एलन की तो मुझे बहुत स्टैंडर्ड लगी थी। हम्म। कभी कभी डिफिकल्ट पेपर भी आए हैं उसमें भी। हाँ। फिटजी तो जनरली थोड़े टफ साइड पे थे, ओके। पर उसका उसका उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मैथ्स मुझे पसंद भी ज़्यादा आने लगा और थोड़ा चैलेंजिंग भी करने को मिलता था। ओके। और इवन नारायणा भी उधर मतलब सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल का था, कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता था। फिटजी के लेवल का था नारायणा भी? अ, नहीं इतना नहीं, ओके। बट कभी कभी हो जाता था। ओके। तो मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर यूजुअली, इन जनरल हम बात करें तो फिटजी की टेस्ट सीरीज में ज्यादा डिफिकल्ट आते थे, हाँ हाँ। और फिर एलन और फिर नारायणा, या नारायणा?
नहीं, उन दोनों का ऑलमोस्ट सेम था। ऑलमोस्ट सेम लेवल था। हाँ। ठीक है। आपको कौन सी टेस्ट सीरीज ज्यादा रिलेवेंट लगी तैयारी के हिसाब से तीनों में से? एलन, क्योंकि फिजी का जनरली ऐसा होता है कि वो लोग लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से ही सारे पेपर्स देते हैं, तो फिर ओके ज़्यादा पैटर्न में ज़्यादा वेरिएंस नहीं होता है। ओके। और नारायणा का भी मैंने तो थोड़े लेट ही शुरू किए थे, तो हाँ उसमें भी उन्होंने प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही ओके। दिए थे। लेकिन एलन एलन का सब था, मीन्स एक बार उन्होंने हाँ पूरा सब्जेक्टिव पेपर दिया था ओके, पूरा। मतलब वेरिएशन मिले हाँ आपको एलएम के हाँ उसमें। हाँ। ठीक है। इसके अलावा जो मैं टेस्ट देता था आपको, उसका कैसा लगा आपको, क्वालिटी वगैरह? सर उसका भी मुझे बहुत फायदा हुआ उसका, हाँ। क्योंकि एक तो रिवीजन के लिए बहुत फायदा हुआ, हम्म और फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी हो जाते थे उसमें। हम्म। तो उनका लेवल आपको कैसा लग रहा था फिर जी एलन के कंपैरिजन में? सर फिजिक्स तो ऑलमोस्ट सब में सेम आता था, वो मैथ्स हम्म और केमिस्ट्री में दोनों सारे टेस्ट सीरीज में मेनली डिफरेंस होता था। ओके। फिजिक्स ऑलमोस्ट सब में सेम आता है मतलब। हाँ ऑलमोस्ट। ठीक है। थोड़ा सा एक और बात मुझे जो पूछनी है वो है बोर्ड के बारे में। तो आपने आई थिंक सीबीएसई बोर्ड हाँ लिया था। हाँ अभी 12th में। हाँ, सीबीएसई बोर्ड लिया। हाँ, तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आई थिंक स्कूल आपका जीसा था। हाँ हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सब आराम से हो गया? हाँ कुछ सर, इश्यूज आए? सब कुछ नहीं, सब कुछ मैनेज हो गया था। ओके। और बोर्ड में परसेंटेज वगैरह? 97.6। ओके। तो इस बार तो आई थिंक इंटरनली हुआ या हाँ इंटरनल हुआ था। अच्छा, इस बार केवल इंटरनल हुआ था। हाँ वैसे उससे पहले भी जैसे 11th के दौरान तो पूरा ओपन था सब कुछ आपके, हाँ। तो उस वक्त भी कोई इशू आते थे स्कूल से या मैनेज हो जाता नहीं था? सर, नहीं सर, हो गया था मैनेज। ओके बस ठीक एक है। ही बार हम प्रैक्टिकल्स के लिए गए थे, और वो भी थोड़ा यूजफुल ही था। ओके। ठीक है, मतलब और आपको कोई एडवांटेजियस बात लगी सीबीएसई से करने में बोर्ड? सर शायद वो मेंस के लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बोर्ड में बहुत कुछ सेमीकंडक्टर्स और वो सब बहुत आता है, और हाँ। वो सिर्फ मेंस में होता है। हम्म और फिर बोर्ड्स के हिसाब से वो पढ़ना हो जाता है, स्पेशली केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म तो फिर हो जाता है। बट इस बार थोड़ा चेंज हुआ है ना, इस बार शायद 11th में भी एग्जाम देनी है, तो शायद उसके हिसाब से भी डिसीजन लेना चाहिए, पता नहीं। पैटर्न बोर्ड का चेंज हुआ है इस हाँ बार। 12th हाँ में दो 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 पेपर कर दिए ना अभी। हाँ। तो पहला पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव है, फिर सब्जेक्टिव बाद में होगा। खैर वो तो अच्छी बात है, मतलब उससे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार भी रहेंगे बच्चे। हम्म, ऑब्जेक्टिव पेपर किया है जैसे फर्स्ट पेपर। तो जो पांचवे सब्जेक्ट की बात होती है, काफी बच्चों में कंफ्यूजन होता है क्योंकि सर मैंने म्यूजिक लिया था। हाँ, तो वही वही मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि यूजुअली पीसीएम और इंग्लिश ये तो कंपलसरी है। हाँ तो पांचवा सब्जेक्ट जो है वो आपका आराम से मैनेज हो गया था? कोई हाँ इशू, सर। कोई नहीं बहुत सर, ज्यादा टाइम तो आपको डिवोट नहीं करना पड़ा? नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं। ओके। तो मींस जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में क्या होता है कि आपको बाइफोकल सब्जेक्ट एक लेना पड़ता है, हम्म, तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, जैसे हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर हाँ साइंस। तो आप जैसे कोई आपके साथ के स्टूडेंट्स होंगे, आपके पियर्स होंगे जिन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड भी लिया होगा, हम्म, तो क्या लगा आपको कि वो थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड में ये एडवांटेज मिला आपको लेने का हाँ कि सर, थोड़ा? वो म्यूजिक तो बहुत लाइट था सर, मतलब ओके। प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। हाँ, तो मतलब आपको एक सब्जेक्ट एक तरीके से बोर्ड के लिए कम पढ़ना पड़ा? हाँ, और उसमें ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल्स के लिए ज्यादा मार्क्स होते हैं, हाँ। हम्म, नॉर्मल सब्जेक्टिव के लिए बहुत कम मार्क्स होते हैं, ओके। तो फिर इसलिए उसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके ठीक है, तो मतलब आप रिकमेंड करेंगे कि 11th-12th में सीबीएसई बोर्ड लिया जा सकता है हाँ अगर अटेंडेंस मैनेज होती है तो? हाँ। ठीक है। क्या 11th-12th में स्कूल के साथ तैयारी करना प्रेफरेबल है या क्या लगता है आपको? सर मुझे नहीं पता, मतलब
शायद जेई बहुत कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होता है, तो अगर वो स्टूडेंट ज़्यादा मतलब उसको तो ज़्यादा टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा नॉर्मल स्टूडेंट से, क्योंकि उसको स्कूल भी जाना पड़ेगा। बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि फिर क्योर इतना अच्छा नहीं मिले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मतलब सारे जो अच्छे होते हैं वो जनरली कोचिंग क्लास ही जाते हैं, तो फिर थोड़ा तो मोटिवेशन में सेल्फ भी थोड़ा। हाँ, सेल्फ स्टडी का टाइम भी इफेक्ट होगा बहुत उससे। हाँ हाँ। तो जैसे यूजुअली क्लासेस के अलावा आप कितना टाइम सेल्फ स्टडी को देते थे नॉर्मल टाइम में जब कोर्स चल रहा था उस वक्त? तब 6-7 घंटे। ओके। और जब कोर्स खत्म हो गया, मतलब थियरी खत्म हो गई, उसके बाद ये सेल्फ स्टडी का टाइम आपका और बड़ा होगा? हाँ, फिर तो 10 घंटे। हाँ। तो ये जो 6-7 घंटे है, अगर फॉर एग्जाम्पल इस 6-7 घंटे में से 3-4 घंटे आपके स्कूल में चले जाते तो फिर वो हेक्टिक भी हो जाता कंपैरेटिवली आपके लिए। हाँ, और क्योंकि ज़्यादा लेवल के लिए भी पहले पढ़ना भी पड़ता है और फिर सॉल्विंग भी अलग से। हाँ, तो वही मैं थोड़ा सा इस बात पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप। हाँ सर। हाँ, तो अगर सेल्फ स्टडी आपने नहीं किया, इनफ टाइम डिवोट नहीं किया सेल्फ स्टडी को, तो अच्छा रैंक ला पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ। ठीक है। और जैसे कुछ और सजेशन देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? सर मैंने 11th में एक बहुत बड़ी गलती की थी स्टार्टिंग में। हम्म मैं बस सॉल्विंग पे बहुत फोकस करती थी, हम्म कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग छोड़ के, हम्म और मुझे ये ऑलमोस्ट 11th एंड में रियलाइज हुआ। तो हम्म फिर मुझे 12th में ऑलमोस्ट सब कुछ फिर से करना पड़ा था उसकी वजह से। हम्म हम्म। तो तो जैसे सब्जेक्ट वाइज बात करें अगर, फिजिक्स में मेनली ये प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि हम्म फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। हम्म मतलब मैथ्स में तो सॉल्विंग भी उतना इम्पोर्टेंट है, उसमें अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अंडरस्टैंडिंग मतलब एक तरीके से आप बोलना चाह रहे हैं लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन हाँ का, हाँ और अ, उसमें क्या लगाना पड़ेगा, या हाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको इंटरप्रेट करना। हाँ। हाँ। और तब मैंने इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं किए थे। हम्म। फिर पर वो लकीली कोविड की वजह से मुझे टाइम मिल गया वो सब करने को। ओके। तो आपने फिर से मतलब पीछे के टॉपिक्स फिर से किए, मैकेनिक्स जैसे स्टार्टिंग है हाँ हमारा। तो आप मतलब पहले क्या कर रहे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा, आपने एनएलएम पढ़ा, वर्क पर एनर्जी पढ़ा, तो आप सीधे क्वेश्चंस करने पे उतर आ रहे थे, हाँ मतलब क्या गलती कर रहे थे? हाँ। एक तो सीधे क्वेश्चंस कर रहे थे, और वो भी इजी वाले कर रही थी, तो हम्म वो और बड़ा प्रॉब्लम था कि मैंने हम्म। बहुत टाइम तक डिफिकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व ही नहीं किए थे। ओके। मतलब इजी क्वेश्चन मतलब बुक से कहीं से कर रहे थे? हाँ क्योंकि मॉड्यूल्स में तो लेवल्स बने हुए हैं ना अलग अलग। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मतलब इन जनरल मैंने डीसी पांडे किया था पहले। ओके। फिर उसके बाद मैंने बाकी सारी चीजें की, इरोडो और पाथफाइंडर। हाँ, नहीं वो तो खैर बाद में भी कर सकते हैं, वो शुरुआत में करने वाली बुक्स भी नहीं है स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे डीसी पांडे आप कर रहे थे तो वो आपको इजी लगी कंपैरेटिवली? हाँ हाँ। ओके। कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू लैंग्वेज। सिंगेज? ओके। एंड कंपेयर टू शीट? नहीं, उससे भी इजी थी, मतलब एटलीस्ट लेवल 3 से तो इजी थी ना। ओके। तो आप शुरुआत में फोकस कर रहे थे इजी क्वेश्चंस करने पे ज्यादा और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ आप नहीं जा पाए? हाँ हाँ। ओके। फिर स्पेशली फिजिक्स में। स्पेशली फिजिक्स में, हाँ। तो फिर 12th क्लास के दौरान फिर जब आपने वापस रिविजिट किया तो फिर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया? हाँ ओके। हाँ। तो मेनली ये है कि आपको एक क्वेश्चन के, हाँ ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, फिर तभी हाँ डिफिकल्ट की तरफ जा हाँ सकते हैं। हाँ लेकिन इजी पे रुक के मत रहिए। हाँ। एग्जैक्ट। हाँ, तो डिफिकल्ट की तरफ आपको जाना पड़ेगा कि मॉड्यूल में फॉर एग्जांपल लेवल 1 कर लिया तो फिर लेवल 2 और लेवल 3 पे भी जाना चाहिए आप। अगर आप खासकर लेवल 3 तो मैं एडवांस के लिए प्रेफर करता हूँ यूजुअली। हाँ
अगर आप एडवांस फोकस तैयारी कर रहे हैं तो लेवल 3 पे आपको जाना पड़ेगा। और कुछ ईशानी, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं? सर ऐसा मुझे लगता है कि फिर बाकी के एटलीस्ट मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में जब नॉर्मल घर पे सॉल्व कर रहे हो तब ये भी सोचना चाहिए कि मैं उसको कम टाइम में कैसे कर सकती हूँ। तो मतलब टाइम कितना लग रहा है आपको वो देखना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग जैसे के इस वक्त। बार मेंस में तो सारे ऑलमोस्ट सारे पेपर्स में मैथ्स बहुत लेंदी आया था, ओके। तो फिर जो लोग उसको कम टाइम में कर सके होंगे उन लोग के लिए ये फायदा हुआ होगा। हाँ, तो स्पीड एक तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हाँ। तो स्पीड, ऑब्वियसली कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए आपका, हाँ। और गलतियां कम से कम होनी चाहिए हाँ। इक्वेशन हैंडल करने में। तो ये आपको क्या लगता है, प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव हो सकता है या फिर और कोई तरीका है इम्प्रूव करने का? नहीं सर, वो तो प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो अब इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि टीचर कैसे हेल्प कर सकता है आपको? सर मैथ्स में मेरे पास एक फॉर्मूला बुक थी, हम्म। तो उसमें ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स थे, हम्म। तो वो तो लर्न तो कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, हम्म। बट प्रैक्टिस करते करते वो दिमाग में बैठ गए थे, हम्म। तो फिर उससे क्वेश्चंस बहुत मतलब सीधा फास्ट सॉल्व होते थे, ओके। स्टेप्स पूरे स्किप हो जाते थे बीच में के। हाँ, तो मैथ्स में वही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ट्रिक्स याद हैं या नहीं है, हाँ। खासकर डिफिकल्ट सवालों में। हाँ, फिर स्पेशली फोनिक्स में अगर हाँ। कोई सीधा एक रिजल्ट याद हो गया हो तो फिर हाँ। उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, क्या ये चीज फिजिक्स में भी वैलिड है या अलग लगता है आपको? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, मीन्स स्टेप्स स्टेप्स स्किप नहीं हुए थे, हाँ। मतलब स्टेप्स स्किप नहीं कर पाते थे फिजिक्स में, अच्छा। ऐसे शॉर्ट मेथड बहुत कम थे। हाँ, मतलब बहुत कम एक तरीके से शॉर्टकट होते हैं और हाँ। बेसिकली आपको कंसेप्चुअली चलना पड़ता है। हाँ। हाँ, और केमिस्ट्री में तो ऑब्वियसली याद करने वाला पार्ट काफी है। हाँ। हाँ, तो जो याद करने वाली चीजें हैं वो तो याद ही करनी होंगी। और फिजिकल केमिस्ट्री तो आई थिंक फिजिक्स के जैसा ही है। हाँ, हम्म। उसको एक बार क्वेश्चन समझ गए तो फिर हम्म। इजी हो जाता है। हम्म। तो आप अपने एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट पहले करते थे, कौन सा बाद में, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की आपने मेंस और में और एडवांस? मैं पहले फिजिक्स करती थी। मेंस में एडवांस दोनों में? हाँ। हाँ, ओके। फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ। ओके। पहले फिजिक्स क्यों, केमिस्ट्री क्यों नहीं? सर केमिस्ट्री में मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था। अच्छा, कॉन्फिडेंस की वजह से। हाँ, फिर अगर मुझे याद नहीं आया तो फिर वो पूरे एग्जाम में इफेक्ट होता था। ओके। ओके, तो इसलिए आप फिजिक्स पहले करते थे, फिर केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद फाइनली जो भी टाइम बचा तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में टाइम बचा के आप मैथ्स में यूटिलाइज करते थे। तो आप कितना टाइम डिवोट करते थे 3 आवर्स पेपर में, अगर हम यूजुअली बात करें तो, किस फिजिक्स सब्जेक्ट का में? 50 to 60 मिनट्स, ओके। 60 मिनट्स मैक्सिमम, फिर उसके बाद हम्म। में शिफ्ट हो जाती थी। हम्म। फिर केमिस्ट्री को 35 to 40, हम्म। और बाकी टाइम मैथ। ओके, तो ये आपकी यूजुअल स्ट्रेटेजी रहती थी। और इसी तरीके से एडवांस में भी या कुछ चेंज करते थे एडवांस में? नहीं, सेम। सेम चीज। ओके। तो मेंस के पेपर में जो माइंडसेट लेके जाना होता है और एडवांस के पेपर में जो माइंडसेट लेके जाना होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? एडवांस में तो सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसा ओपन माइंडसेट से जाना चाहिए कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हम्म। क्योंकि जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 50-60% पेपर हो जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा, हम्म। पर डिफिकल्ट पेपर आता है तो उनको ऐसा लगता है कि कम सॉल्व हुआ, और हम्म। इजी आता है तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि इतना सारा हम्म। हो गया तो ठीक है, हम्म। तो पोटेंशियल तक परफॉर्म नहीं कर सकते। हम्म। तो फिर एडवांस में तो ऐसा माइंडसेट लेके जाना चाहिए कि आई विल गिव माई 100%। हम्म। और मेंस में तो पैटर्न और वो सब तो फिक्स्ड होता है, हाँ। फिर उसमें तो फिर बस ये कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हम्म। और
थोड़ी एक्यूरेसी भी हाई रखना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मेंस में वो माइंडसेट लेके जाना चाहिए आपको, और लेकिन एडवांस में भी क्या मैक्सिमम क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहिए या फिर एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की थॉट से जाना चाहिए? नहीं सर, मुझे तो लगता है लिमिटेड क्वेश्चन से। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 18 क्वेश्चंस आते हैं पर सब्जेक्ट एक पेपर में, हाँ। तो आप किस माइंडसेट से जाते थे कि मैं कितने क्वेश्चन करूंगी? जितने आए उतने। हाँ, और यूजुअली आपको एक ट्रेंड अपना पता चल जाता होगा कि हाँ मैं फिजिक्स में 12 क्वेश्चन कर पा रही हूँ, केमिस्ट्री में 14-15 कर पा रही हूँ, मैथ्स में इतने कर पा रही हूँ। हाँ, तो मतलब फिर ऑलमोस्ट इन जनरल 60 to 70% मैं ट्राई करती थी, ओके, बट वो तो पेपर पे डिपेंड करता है, इजी आया हाँ हार्ड आया। हाँ, तो इजी आया तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट आपका बढ़ना चाहिए, हाँ और डिफिकल्ट आया तो अटेम्प्ट डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ। तो और कुछ कुछ बच्चों का कभी ये उसमें भी रहता है दिमाग में भी, क्या हमको मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन में जिसमें वन और मोर देन वन करेक्ट होते हैं, क्या उसमें चांस लेना चाहिए? सर पार्शियल मार्किंग रहे तो मैं तो वो ही करती थी, क्योंकि नहीं, कहीं ना कहीं तो मिल जाते थे फिर। ओके, और नहीं रहा तो भी अगर वो क्वेश्चन पक्का है कि आ ही जाएगा, तो फिर वो सीधा +4 देता है वो क्वेश्चन। तो फिर मतलब वो चांस लेने जैसा है। तो और न्यूमेरिकल्स में तो जैसे कोई चांस नहीं ले सकते, उसमें तो आना ही पड़ेगा आपको। तो न्यूमेरिकल्स पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए या मल्टीपल करेक्ट पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए? सर मैं सबसे पहले इंटीजर करती थी, क्योंकि ओके, उसमें उसमें एक फिक्स मतलब इंटीजर ही आएगा। और नो नेगेटिव मार्किंग रही तो भी ठीक ही है, एटलीस्ट विल गेट एन आइडिया। फिर सिंगल करेक्ट, फिर मल्टीपल करेक्ट, और मैं लास्ट में न्यूमेरिकल करती थी, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस बहुत रहे तो फिर। हाँ, तो न्यूमेरिकल्स लास्ट के लिए बचा के रख सकते हैं आप, डेसिमल वाले न्यूमेरिकल्स खासकर, हाँ हाँ और इंटीजर से शुरुआत करना चाहिए। हाँ। हाँ, ठीक। और कुछ टिप्स आप देना चाहते हैं अपनी तैयारी के दौरान? और कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब अगर बहुत टाइम चला भी गया हो, या फिर कोई टेस्ट में कम भी आ रहे हो, तो भी ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ होता है कि कभी कभी टेस्ट में कम आते हैं, तो फिर उससे हमें सीखने डरना की चाहिए। जरूरत है, ना कि हाँ डिमोरलाइज होने की। हाँ हाँ। तो उससे आप सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अगर आप उससे डिमोरलाइज हो जाएंगे तो आगे नहीं बल्कि और नीचे गिरेंगे। हाँ। ठीक है शानी, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर। और अभी बताइए मुझे, आपको फाइनली क्या डिसाइड होता है आपका? हाँ सर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम टच में रहेंगे। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।